हम लोग पढ़ेंगे रिसिप्ट। हमने परचेज और सेल्स पढ़ा है। अब इसमें दे रहा है रिसिप्ट। रिसिप्ट का शॉर्टकट F6। इस पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद रिसिप्ट का ये आ गया। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है और इसमें किस तरह की एंट्री की जाती है, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग कोई भी माल सेल करते हैं, जब बेचते हैं, तो बेचने के बाद कुछ अमाउंट क्या कहते हैं, या फिर जो भी चीजें बेचते हैं उसमें पैसे उधार भी लगाए जाते हैं, कैश भी आता है, उधार भी लगाया जाता है। तो जब पैसे प्राप्त होते हैं उसकी रिसिप्ट में एंट्री होती है। बिजनेस को पैसे कहीं से भी आ रहा है, बस इतना ध्यान रखना। बिजनेस में पैसे कहीं से भी आ रहा है, उसकी एंट्री किसमें करेंगे? रिसिप्ट मतलब प्राप्ति। और अकाउंटिंग में पैसे का ही हम लोग हिसाब किताब रखते हैं। तो बिजनेस में जो भी पैसे आ रहा है कहीं से, वो उसको उसकी एंट्री हम लोग रिसिप्ट में करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन को समझो आप एक बार कि अर्जुन को हमने माल बेचा है। जब हम लोग माल बेच रहे थे सेल्स में, तो अर्जुन को हम लोगों ने 8,000 का माल बेचा है और कैश। अब इसकी एंट्री करनी है मुझे कि अर्जुन को मैंने 8,000 का माल कैश बेचा है, तो मुझे 8,000 अर्जुन ने दिया, कैश दिया। तो ये क्या हुआ? रिसिप्ट हुआ, प्राप्त हुआ। 8,000 मुझे प्राप्त हुआ। तो उसकी एंट्री कैसे करोगे? तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे दे रहा है अकाउंट और दे रहा है पर्टिकुलर। तो यहाँ पे चेंज मोड में आकर के डबल एंट्री पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट शो कर रहा है। कौन डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है, ये शो कर रहा है। अब आते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन पे। अरुण ने 8,000 रुपए कैश। यहाँ पे दो चीज है, कैश और अरुण। कैश दिया। यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि अरुण जो है, अब देखो यहाँ पे मैंने अरुण की एंट्री नहीं किया हुआ है, इसलिए ये क्या कहते हैं, हमें ये दिक्कत कर रहा है कि अरुण को मैंने सेल किया है, तो वहां पे डिटेल नहीं दिख रहा है। अरुण जैन, अरविंद कुमार, जितेंद्र कम्युनिकेशन, जितेंद्र सैनी, जितेंद्र सैनी, चलो ये राइट ट्रांजेक्शन। जितेंद्र सैनी को 3,000 रुपए कैश हमने सेल किया था। ये जितेंद्र सैनी सेलेक्ट कर लो और क्या करना है, 3,000 रुपए हमको लेकर के सेव कर लो। ओके। अब ध्यान दो, ट्रांजेक्शन को ध्यान दो। अभी अभी ट्रांजेक्शन को ध्यान देने वाली बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितेंद्र सैनी को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखो इनके पास जो बैलेंस बचा हुआ है 6,060 रुपया। मतलब मैंने जितेंद्र सैनी को 6,060 रुपए का माल बेचा है। ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है 6,060 रुपए। अब उसमें से जितेंद्र सैनी कितना दे रहे हैं मुझे? 3,000। तो 3,000 मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। जैसे ही 3,000 मैं एंट्री करूंगा यहाँ पे, अब देखो जितेंद्र सैनी की करंट बैलेंस में क्या है? 3,060 रुपए। जो शेष अमाउंट कितना बचा अभी? 3,060 रुपया। अब यहाँ पे क्या होगा? ऑटोमेटिक डेबिट आ गया। क्रेडिट हो गया वो, अब क्या हो गया? डेबिट हो रहा है। यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है? कैश। गोल्डन रूल को याद करोगे समझ में आएगा। अभी उस पर नहीं जा रहा हूं, अभी बस इतना समझो, डेबिट और क्रेडिट। अब कैश कितना? तो 3,000 रुपए। तो यहाँ पे कैश बढ़ा, वहां पे कैश घटा। तो आप लोगों को इसमें बताया गया था, जब हमने गोल्डन रूल पर बताया था, जब भी एसेट जो होता है ना, ठीक है, बढ़ता है तो उसको डेबिट करो।
गोल्डन रूल बताया गया था, आपने पढ़ा भी था कि एसेट क्या होता है, बढ़ता है तो क्या करते हैं उसको डेबिट करो। तो कैश क्या है, एसेट है। कैश हमारा क्या है, एसेट है। सेम चीजें ये जितेंद्र सैनी, ये क्या है, रियल अकाउंट नहीं है। कौन सा अकाउंट है ये, पर्सनल अकाउंट है, नाम से है। और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जब क्या कहते हैं बिजनेस में या फिर जो भी पर्सन है उसके पैसे घटते हैं तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये रूल था, गोल्डन रूल, फिर से याद कर लेना आप लोग। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखो, मैंने ऐसे किया एंटर, और एंटर किया, एंटर किया। अब हमारी इसकी एंट्री हो गई। जितेंद्र सैनी ने 6,030 रुपए का हमसे माल खरीदा था, जिसमें से 3,000 रुपये उन्होंने मुझे अभी पेमेंट किया है, जिसको मैंने प्राप्त किया। अब उनके पास 3,060 रुपये बचा हुआ है। वो कभी भी दे सकते हैं, जो भी उनका टाइम पीरियड हो, जो भी कमिटमेंट किए हो वो भी जमा करेंगे। तो ये होती है हमें रिसिप्ट की एंट्री। अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और मैं हरी कम्युनिकेशन, देखो हरी कम्युनिकेशन को 25,000 रुपये प्राप्त किए हरी कम्युनिकेशन से। अब नरेंद्र सिंह, नरेश ट्रेडिंग कंपनी, हाँ। अब ये देखो नरेश ट्रेडिंग कंपनी, नरेश ट्रेडिंग कंपनी। अब यहाँ पे नरेश ट्रेडिंग कंपनी ने मुझे 12,464 रुपया पेमेंट किया आईएमपीएस टू बैंक। आईएमपीएस टू बैंक मतलब आईएमपीएस एक सर्विस होती है बैंक का, ट्रांसफर, पैसे ट्रांसफर करने का। जैसे आप लोग फोन पे गूगल पे यूज करते हो उसे यूपीआई बोलते हैं, वैसे ही एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नरेश ट्रेडिंग कंपनी ने आईएमपीएस किया टू बैंक। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो हो रहा है नरेश और बैंक के बीच में हो रहा है, नरेश ट्रेडिंग कंपनी और बैंक के बीच में हो रहा है। तो अब यहाँ पे दो चीजें आ गई सामने। पहले नरेश ट्रेडिंग कंपनी, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नरेश ट्रेडिंग कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। कितना इन्होंने किया है, तो ये किया है 12,464 रुपया पेमेंट किया है, एंटर। अब यहाँ पे किसको किया है, उन्होंने बैंक को किया है। तो कोई किसी के पास कोई भी बिजनेस होता है तो उनके पास एक क्या कहते हैं बिजनेस के नाम से अकाउंट होती है। बिजनेस के नाम से अकाउंट, करेंट अकाउंट या जो भी हो ओपन करवाना होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि हमारे पास बिजनेस है और मेरे पास जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का मुझे लेजर बनाना पड़ेगा। अब उस लेजर बनाने के लिए Alt+C। सपोज मान लो कि एचडीएफसी बैंक में मेरा खाता है, ओके, तो मैंने लिखा HDFC बैंक करेंट अकाउंट, एंटर एंटर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अंडर किसके आएगा, किस ग्रुप के अंदर आएगा। तो ये हमारा बैंकिंग का काम है। अब एक एचडीएफसी बैंक एक बैंक का काम करता है, तो ये बैंक अकाउंट आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट। इसको सेलेक्ट करेंगे और आप डिटेल अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, ये सब चीजें डाल सकते हो, ब्रांच कौन सा डाल सकते हो। मैं ये सब नहीं डालना छोड़ रहा हूँ, बस यहाँ पे एड्रेस डाल दिया एचडीएफसी बैंक मधुबन, एंटर। उत्तर प्रदेश में, एंटर एंटर एंटर। तो ये एचडीएफसी बैंक करेंट अकाउंट में उन्होंने डाला। अब ध्यान दो कि अब ये जो नरेश ट्रेडिंग कंपनी जो है इनके पास टोटल इतने का ही माल खरीदे थे, 12,464 का माल खरीदे थे। इसलिए देखो इनका करंट बैलेंस जीरो दिख रहा है। जितना उन्होंने माल कितना खरीदे था उतना पेमेंट हमें कर दिया। और हमारे बैंक अकाउंट, अभी मैंने बैंक अकाउंट इसको ओपन किया है, इसलिए बैंक अकाउंट में दिखा रहा है 12,464, मतलब जो उन्होंने पैसे ट्रांसफर किया हो ये अकाउंट में दिख रहा है। तो ये हमारे क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, एंटर करो। अगर यहाँ पे देखो बैंक का कोई डीडी है या कोई चेक है, तो यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो।
यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर डाल सकते हो, डेट डाल सकते हो, ये बैंक नेम डाल सकते हो, सब डिटेल डाल सकते हो। तो जिसने ट्रांसफर किया था उसका यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर उसका डाल सकते हो, उसका किस बैंक से उसने ट्रांसफर किया था, तो ये सारी डिटेल किस डेट को यहाँ पे आपको इंसर्ट कर सकते हो। ओके। अदरवाइज आप चाहो तो इसको आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि वो डिटेल हमारे पास है नहीं, उन्होंने दिया नहीं इसलिए हमारे पास है नहीं, तो अब नहीं करेंगे उसमें। मैंने बताया था कि जब भी टैली में एंट्री करेंगे हम लोग तो जो दिया रहेगा उतना ही, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो हमें दिया नहीं तो हम क्यों करें। बस ये समझ लो कि यहाँ पे ये चीजें किया जाता है। एंटर किया मैंने, एंटर करके इसको सेव कर लिया। तो ये दो एंट्री आप लोगों को समझ में आ गई। वैसे ही ये सारी एंट्री आप लोगों को कर लेना है। अगर आप लोग ये जितना भी आप लोगों ने सेल किया है सारी की सारी एंट्री की है तो ये एंट्री हो जाएगी। अगर आपने सारी एंट्री नहीं किया है तो फिर जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखाया हूँ कि देखो ये मैंने कभी इनको बेचा ही नहीं तो इनको कैसे पैसे पेमेंट ले सकता हूँ, रिसिप्ट कैसे कर सकता हूँ। तो ये दिक्कतें आएंगी आप लोगों के पास भी, इसलिए आप लोग सारी की सारी एंट्री करके रखेंगे तभी समझ में आएगा।